परिमोदी पनागर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा धर्म कहता है कि हम सबको क्षमा कर देना चाहिए, पर जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तब हम क्या करें? सेल्फ रेस्पेक्ट चीज क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है हम अपने जो राइचुअल्स हैं उनमें हम किसी भी तरह से अपने अंदर कमी ना लाएं। हमारे अंदर जो अपने स्वाभिमान का भाव है वो अपना भाव बना रहे, और हम उस सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में भी दूसरों को, अगर आपने आज का प्रवचन सुना होगा तो आप ये प्रश्न करना ही बंद कर देंगे कि दूसरों को क्षमा करने का मतलब होता ही नहीं है कुछ भी। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है कि अपने अंदर की शांति नहीं खोने देना, अपने अंदर किसी भी तरह से अपने आप को पागल नहीं बनाना, अपने आप को क्रोध के आवेग में उत्तेजित नहीं करना, इसका नाम सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खुद बनाए रखना चाहते हैं तो फिर आप अपने सेल्फ को इस तरह से क्रोध में आवेशित करके आप अपना रेस्पेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो सेल्फ रेस्पेक्ट का रखने वाला व्यक्ति अपने आप में बड़ा कूल माइंडेड होता है और अपने आप में बैलेंस माइंडेड होता है। उसके लिए कभी किसी के ऊपर कुछ करने का भाव नहीं आता। सामने वाला गलती कर भी रहा है और उसके माध्यम से अगर हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा उसके माध्यम से कोई डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो भी वह सेल्फ रेस्पेक्ट रखने वाला व्यक्ति अपने आप में फील करता है कि कोई हम तक पहुंच ही नहीं सकता, कोई भी हमारा डिसरेस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। इसका नाम है सेल्फ रेस्पेक्ट। तो जब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपके लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपका अनरेस्पेक्ट कर पाए और आपके रेस्पेक्ट में किसी तरह की कोई कमी ला पाए। इस तरह से करने से आपके अंदर क्षमा अपने आप आ जाएगी। रीना जैन जी कृष्णा नगर से पूछती हैं, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही धोखा देते हैं, क्यों? क्यों? इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। ये हमेशा से होता है, इसमें कुछ नई बात है ही नहीं। हमारे सामने कुछ नया घटित होता है इसलिए हमें नया लगता है। जिन पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देंगे, बाकी दूसरे को मतलब भी क्या आपसे? वो आपके बारे में जानता ही क्या? जो आपके बारे में जानेगा वही तो आपको धोखा देगा। ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है। हमेशा से कभी किसी अजनबी व्यक्ति ने कभी किसी को धोखा क्यों देगा? जब उसका उससे कोई परिचय ही नहीं है, वो उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, वो उसकी गली में आता जाता ही नहीं है, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो भला अजनबी आदमी तुम्हें क्यों धोखा देने लगा? जो तुम्हारे बारे में जानेगा, तुम्हारी फैमिली के बारे में जानेगा, जो तुम्हारे नेचर के बारे में जानेगा, जो तुम्हारी ट्रेजरी के बारे में जानेगा, जो तुम्हारे बैलेंस के बारे में जानेगा, वही कहीं ना कहीं तुमको धोखा देगा ना। तो आपको ये तो सीखना ही पड़ेगा, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि जो परिचित होगा वही धोखा देता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी कभी किसी को कोई धोखा देगा तो वो अपने निकट का होगा, अपना संबंधी होगा, अपना ही कोई भाई बंधु सखा होगा, क्योंकि धोखा देने की हिम्मत अपनों से ज़्यादा कभी दूसरों में हुआ ही नहीं करती है। दुनिया में धोखा हमेशा अपनों नहीं दिया है, यही बात से महाभारत बनी थी। पांडवों को धोखा किसने दिया? उनके ही भाइयों ने। भरत चक्रवर्ती को धोखा किसने दिया? उनके ही भाई ने। हमेशा तो धोखा अपने ही वाले देंगे, क्योंकि उन्हीं को अपनी सब जानकारी है। तो जब हम किसी को अपनी पूरी जानकारी देने देते हैं, हम किसी के लिए ज़्यादा फास्ट फ्रेंड के रूप में सामने आ जाते हैं, तो उस समय पर हम भूल जाते हैं कि शायद ये व्यक्ति कभी हमारे लिए कुछ गलत कर बैठा तो क्या हमारे लिए नुकसान होगा। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर पहले से होनी चाहिए। दुनिया के सभी लोगों के लिए ये एक सीख है कि हर व्यक्ति को अपनी कोई भी तरह की जो प्राइवेसी है वो किसी को भी, कितना ही बेस्ट और कितना ही फास्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उसको कभी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में किसी से धोखा नहीं खाना है तो आप अपनी प्राइवेसी खुद मैनेज करें। कि तीर्थंकर के समोशरण में अगर किसी मुनिराज को केवल ज्ञान होता है तो वह जमीन से कितने अंतराल में विराजमान होते हैं? समोशरण जहाँ होता है वहाँ बहुत वास्ट एरिया होता है, और उस समोशरण में अगर मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और वह समूह शरण में भी ऊपर की तरफ जितना खुला स्थान होता है वो सारा का सारा उन्हें मिल जाएगा। केवल ज्ञान होने के बाद में एक बार अपलिफ्ट होती है आत्मा, फिर उसके बाद में वह फिर अपने लेवल पर आ जाती है। ये बात जब आपके ध्यान में रहेगी तो आपको इस तरह की शंका का समाधान हो जाएगा। और यही एक तरीका होता है कि वह समूह शरण में कहीं पर भी हो, लेकिन बाद में वह समूह शरण में ही व्यवस्थित होकर के रहते हैं। भगवान के समक्ष उनकी गंधगुटी होती है, लेकिन उनसे थोड़ा सा नीचे ही होगी। यही एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था अपने आप बना दी जाती है, क्योंकि ये सब अतिशयों में देवों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हनी जैन जी जयपुर से पूछते हैं, महाराज जी मैं अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनमें सफलता नहीं मिली और बार बार असफलता के कारण मैं हमेशा हताश परेशान हो जाता हूँ, जिससे मैं अपनी पढ़ाई पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाता और हर 1-2 महीने बाद मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। मन में पूरी तरह नकारात्मकता विचार आने लगते हैं। एक अजीब सा भय बना रहता है, कुछ भी ठीक नहीं लगता है। अतः आप उचित मार्ग बताएं जिससे मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे सबके काम का है। और इस प्रश्न का अगर कोई अच्छा समाधान हो सकता है तो पहली बात तो यह है कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपका अपना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य के अनुरूप हम अपनी तैयारी कर पा रहे हैं, हम अपनी क्षमता दिखा पा रहे हैं, ये भी आपको एक अपनी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको इस तरह की नॉलेज होगी तो आप अपने मन में खुद कॉन्फिडेंस लाएंगे कि नहीं, एक बार हम अनसक्सेस हो गए कोई बात नहीं, 2 बार हो गए, तीसरे अटेम्प्ट में हम सक्सेस होकर के ही रहेंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस खुद बोलेगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये होती है कि अगर इस तरह से 3 बार 4 बार भी आप डिफीट खाते हैं और उसके बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको जिद नहीं करनी चाहिए। आपको अपना एक भीतर से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और आपको अपना इंटरेस्ट भी देखते हुए अपनी एबिलिटी भी देखनी चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ और हमारे साथ होने वाला है, कुछ और अच्छा घटित होने वाला है। शायद हम केवल इसके लिए नहीं बने हैं जिसके लिए हम जिद कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी किस्मत हमें कहीं दूसरी ओर ले जाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप उसी दरवाजे पर टिके हुए हैं जो दरवाज़ा आपके लिए बंद है। हो सकता है कि जो दरवाज़ा आपके लिए खुला है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है, तो बगल में ही वो दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। आप थोड़ा सा अगर अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारे द्वार होते हैं, दरवाजे होते हैं जिनके थ्रू होकर के हम अपने लाइफ को बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक ही जिद में अपनी ज़िंदगी भर एक ही दरवाजे के पास अड़े अड़े अपना माथा उसी में टिकाए अपने आप को घायल करते रहें। बहुत सारे दरवाजे आपका इंतज़ार करते हुए हो सकते हैं और वो सब तब खुलेंगे जब आप उस दरवाजे से हटेंगे और दूसरे दरवाजे की ओर देखेंगे। ये भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपको रास्ते मिलेंगे और आपके जीवन में आपको संतोष भी मिलेगा। श्रीमती निशा जैन जी गिरोह से पूछती है, क्या पश्चाताप करना क्षमा की पहली सीढ़ी है? यदि आपने किसी के प्रति कुछ गलत किया है और पश्चाताप करते हैं तो वह क्षमा के अंतर्गत आएगा या प्रायश्चित के अंतर्गत? पश्चाताप अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है और ये प्रायश्चित का रूप है। पश्चाताप का मतलब है कि हम अपने आप को भीतरी भीतर एक धिक्कार रहे हैं कि हमने ऐसा गलत कर लिया, ये हमारा पश्चाताप है। क्षमा अपने आप में अलग चीज़ है। जब आप शांत भाव से अपने को और दूसरे को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने अगर कभी कोई गलती भी की है तो वो गलती हमारे अपनी अज्ञानता से हुई है। इस तरह से जब आप अपने मन में विचार करते हैं तो आपके अंदर दूसरों के प्रति क्षमा भाव आ जाता है। लेकिन जब आप उस गलती को अपने लिए धिक्कारते हैं, ये गलती मैंने क्यों की, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, मैं इस गलती से बहुत अपने आप में पछता रहा हूँ, हे भगवान मुझे शक्ति दो, मुझसे अब फिर से ऐसी गलती न हो, तो ये पश्चाताप कहलाता है। तो इस तरह से पश्चाताप में और क्षमा में अंतर समझना चाहिए।
गुरु भक्त की जिज्ञासा है, गुरुवर कभी कभी हम अपने धर्म के मार्ग से विरक्त होने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें किस तरह खुद को समझाना चाहिए कि हम अपने मार्ग से विमुख ना हो? देखो, धर्म का मार्ग बाहर नहीं होता, धर्म का मार्ग भीतर होता है। अगर आपका मार्ग भीतर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको भीतर धर्म के मार्ग से कभी विमुख नहीं कर सकती। दुनिया में जितने भी लोग जीते हैं धर्म के सहारे ही जीते हैं। अगर आपको पता है कि धर्म हमारा स्व संपत्ति है, धर्म हमारा स्वकीय स्वभाव है, तो आपके उस स्वभाव को कोई भी बदल नहीं सकता है। दुनिया में अगर लोग किसी भी तरह की गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, आपको धर्म के मार्ग से पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको रियली ये समझना होगा कि एक्चुअली धर्म होता क्या है। और उसको सीखने के लिए जो अभी प्रवचन चल रहे हैं सुबह के, वो आप थोड़ा सुनते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि धर्म एक्चुअली होता क्या है। तो जो हमारा धर्म है उस धर्म से हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये कौन से धर्म का पालन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि धर्म हमारे अपना अंतरंग का स्वभाव है, ये हमारी अपनी चॉइस है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसको ही आप समझने की कोशिश करें कि धर्म एक्चुअली होता क्या है। नमस्ते महाराज जी, जालना महाराष्ट्र से मैं राजेंद्र काला। आपका ही रचित एक हाइकू है महाराज जी, प्रौद्योगिक से भारत का विकास निर्गंध कास। इसका अर्थ डिटेल में मिले तो अच्छा रहेंगे महाराज जी। हाँ, चलेगा चलेगा। प्रौद्योगिकी से भारत का विकास निर्गंध कास, कहने का मतलब यह है जो व्यक्ति केवल टेक्नोलॉजी को ही प्रधानता दे रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, केवल यही सोच के चल रहे हैं कि हमें विकसित देश बनना है और केवल हमें बस वही टेक्नोलॉजी लाना है जो जापान में है, जो अमेरिका में है, इस तरह की जो मेंटेलिटी रखे हुए हैं, वो प्रौद्योगिकी से भारत का विकास करना चाहते हैं। उसका विकास हो तो जाएगा, फूल तो बन जाएगा, लेकिन एक फूल कास का फूल होता है जो देखने में सुंदर तो लगता है लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होती है। इसी तरह से इस आदमी के सामने तरह तरह की सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी, टेक्नोलॉजी आ जाने से आदमी आदमी रह जाएगा, लेकिन उस आदमी के अंदर की जो आदमियत होगी वो उससे मिट जाएगी। केवल प्रौद्योगिकी के विकास से कभी भी भारत का जो विकास होगा, उस भारत में फिर जो आज हमें अपनी भारतीय संस्कृति की गंध आती है, जो आध्यात्मिकता की गंध आती है, जो अहिंसा की गंध आती है, वो दिखाई नहीं देगी। इसी का मतलब है निर्गंध कास। कास का एक फूल होता है जो गंध रहित होता है, उससे इसकी उपमा दी गई है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं सूरज जी मेहता बॉम्बे से। गुरु जी, एक बात समझ में नहीं आई जब हमने एग्जाम दिया तत्वासूत्र का पहला दूसरा अध्याय का, कि जो भव्यत्व पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक तो कर्म का कोई उदय या उपशम या क्षयोपशम कुछ नहीं रखते, जैसे जीवत्व है तो भव्यत्व सिद्ध होने के बाद क्यों छूट जाता है, या क्यों आचार्य सिंह ने छोड़ दिया कि क्या है? कुछ मेरे कितना भी चिंतन करने के बाद 2-3 गुरु से पूछा, लेकिन मेरे आज तक कुछ समझ में नहीं बैठ पाया। तो जरा कृपा करें आप थोड़ी समझाने की। नमस्ते। पारिणामिक भाव भी दो तरह के रहते हैं। जो पारिणामिक भाव एक स्वभाव के साथ में हमेशा अपने बने रहते हैं, एक जिसे हम समझ सकते हैं एक कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष। यद्यपि पारिणामिक भाव कर्म के उदय उपशम आदि से नहीं है, लेकिन हम उसे कर्म सापेक्ष इस तरह से कह सकते हैं कि जब तक इस संसार में संसारी जीव का कर्म का उदय है, तब तक वह भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव उसके लिए भव्यता की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो वह भव्यत्व की शक्ति जो है एक तरह से टिकट की तरह है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप एक टिकट लेकर के जाते हैं, तो वह उस तरह से वो शक्ति काम करती है। चूँकि वो शक्ति किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, इसलिए वो पारिणामिक है। फिर भी वह संसार की अपेक्षा से कर्म सापेक्ष होने से वह संसार के भावों तक ही रहती है, मोक्ष में नहीं रहती। इस तरह से वह शक्ति स्वाभाविक होते हुए भी कर्म सापेक्ष हमें स्वीकार करनी चाहिए। और इस तरह का वर्णन द्रव्यार्थिक नय का जब आप आलाप पद्धति में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा
ऐसे भी द्रव्यार्थिक नय हैं जो कर्म सापेक्ष भी होते हैं और कर्म निरपेक्ष भी होते हैं। शुद्ध पारिणामिक, अशुद्ध पारिणामिक, दो तरह के पारिणामिक भाव भी होते हैं। तो इसको हम अशुद्ध पारिणामिक भाव में भी ले सकते हैं। शुद्ध पारिणामिक भाव हमारा जीवत्व रहता है जो कभी नहीं छूटता है। गुरुवार के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आपने ये वर्धमान स्तोत्र में लिखा है कि मगध जाति के देव से आधी वही दूर तक जाती है, इसीलिए वह अर्धमागधी कहलाती शुक्र भाती। तो आधी से मतलब कहाँ तक जाती है? आधी माने भगवान जो बोलते हैं उसका आधा तो सब भाषा में रहता है और आधा जो है मागध जाति के देव उस ध्वनि को दूर दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। जैसे यहाँ पे लाउड स्पीकर काम आते हैं, हमारी आवाज़ आगे बैठे हुए लोगों तक तो पहुंच जाएगी और पीछे बैठे हुए लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो यही काम मागध जाति के देव करते हैं कि भगवान की जो आधी वाणी उनकी जहाँ 1 योजन तक पहुँच रही वहाँ तो पहुँच गई, और जिनका समोसरण बहुत बड़ा है तो उनके उस समोसरण में दूर दूर तक पहुँचने के लिए मागध जाति के देव उस वाणी को दूर दूर तक पहुँचाते हैं, इसलिए वो अर्धमागधी कहलाती है, ऐसा भाव समझना। शैला जैन जी महाराष्ट्र से प्रश्न रखती है, मुनीश जी आपके जीवन का आचार्य श्री के बारे में एक संस्मरण सुना दीजिए। जीवन आचार्य श्री के साथ में इस तरह के संस्मरणों से भरा हुआ है कि वो सारे संस्मरण अगले जन्म तक भी छूटने वाले नहीं हैं। संस्मरण का मतलब ही होता है उन्हें हर पल स्मरण करना, और यह कार्य प्रतिक्षण चलता रहता है। संस्मरण का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई पुरानी उनसे कोई वार्ता हुई हो, कोई पुरानी कोई बातचीत हुई हो, उसी को हम संस्मरण के रूप में रखें। संस्मरण अगर हमारे अंदर स्मरण रहता है तो वो स्मरण हमें कई बार अपने आप उनके समक्ष होने पर और समक्ष नहीं होने पर भी परोक्ष में भी स्वप्न आदि के रूप में वह स्मरण हो आना हम सबसे अच्छा संस्मरण समझते हैं। और सबसे अच्छा संस्मरण, इससे बढ़कर के अच्छा संस्मरण क्या होगा कि जिन गुरु को हमने पहले कभी जीवन में देखा नहीं, उन गुरु ने सबसे पहले हमें स्वप्न में ही आकर के दर्शन दिया, इससे बढ़कर के और क्या स्मरण करेंगे हम। जिनका स्वप्न में स्मरण करने के बाद पहली बार जिनका फिर कोई बाद में फ़ोटो देखा और फ़ोटो देखने के बाद फिर उनका दर्शन किया और फिर उसके बाद का स्मरण संस्मरण इस रूप में बदल गया कि जब उनके प्रथम दर्शन किए तो उसी समय पर सोच लिया हम इन्हीं के हो गए। अब ये स्मरण चलता रहता है। प्रत्यक्ष की घटनाएं ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार परोक्ष में भी वह हमें जब जब हम याद कर लेते हैं वो हमें अपना दर्शन दे जाते हैं और उपदेश भी दे जाते हैं। मनीष जैन एक बार की बात है, मेरठ में सुबह सुबह आचार्य महाराज का दर्शन हुआ। उनका कुछ इस तरह से उपदेश मिला कि सुबह सुबह वह स्वप्न में आए और स्वप्न में आने के साथ साथ उन्होंने कुछ अपने आप जो हमसे कहा वो हमने याद रखा, वो हम आपको क्यों बताएं। तो इस तरह के जो संस्मरण होते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गुरुजी केवल हमारे लिए बताए, हम ही को बताए, काम में आती हैं। और जब कभी हमें ज़रूरत समझ में आती है, आप लोगों का भी उससे कुछ भला हो सकता है, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। हमेशा संस्मरण
इसी का नाम नहीं कि गुरुजी ने हमसे कुछ कहा और हमने कुछ कहा, इसी का नाम संस्मरण हो। ऐसे संस्मरण बहुत सारे हैं, लेकिन उससे भी अच्छे संस्मरण हम उन्हें समझते हैं जो हमारी स्मृति पटल पर हमेशा बने रहते हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम यहाँ भले ही सभा के बीच में बैठते हों, लेकिन हमें गुरु महाराज की सभा हमेशा याद आती रहती है। जिन सभाओं में शाम के समय पर गुरु महाराज भक्ति किया करते हैं, प्रवचन किया करते हैं, तत्वार सूत्र के उपदेश सुनाया करते हैं, और उन सभाओं के बीच में रह कर के जो उस समय पर चर्चाएं हुआ करती हैं, उस तरह की चर्चाओं के भावों के माध्यम से जो उनकी स्मृति हृदय में बस जाती है, वह किसी के लिए सुनाने से भी समझ में नहीं आ सकती है। वह तो ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो सिर्फ अपने लिए ही आनंद देने वाली होती हैं। तो ऐसे संस्मरण जो पढ़ने और सुनने लायक हैं, वो तो अनेक तरह से आप सुन सकते हो, पहले भी सुना चुके हैं, समय समय पर सुनाते रहते हैं। यह समय थोड़ा आप लोगों की शंका समाधान का है, इसी में अगर इसका उपयोग करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें क्या है, अभी इसी में टाइम पूरा हो जाएगा, है ना। चलो, मनीष जैन जी जयपुर से प्रश्न रखते हैं। नमोस्तु गुरुवर, यदि हम कोई नियम या त्याग आदि कर सकते हैं जीवन भर के लिए, तो क्या हमें देव गति का ही बंध होगा? क्योंकि ऐसा सुना है कि जो व्यक्ति नरक गति का बंध कर चुका है वह कोई नियम नहीं ले सकता। अच्छी बात भी है और अच्छा भाव भी है, विचारणीय भी है और समझने योग्य भी है। अगर आपने जीवन में कोई नियम लिया है, कोई संकल्प लिया है, कोई व्रत लिया है, तो वो व्रत कुछ प्रयोजनीय होना चाहिए। वह व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल आपने अपने अहम में ले लिया हो, कोई टाइम पास करने के लिए ले लिया हो, या आपको लगता हो कि इस व्रत से हमारे लिए कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है। व्रत वह होता है जिससे हमारी कुछ इच्छाओं में कंट्रोल आए, जिससे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आए। अब मान के चलो कि जैसे मान लो रावण था और रावण ने व्रत ले लिया था एक मुनि महाराज के समक्ष, केवली भगवान के समक्ष। क्या व्रत ले लिया? जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। अब इस व्रत से उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? हजारों स्त्रियां तो उसको मिली हैं, एक आध नहीं भी चाहेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये व्रत कोई व्रत नहीं होते हैं। व्रत वह होते हैं जिससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जिससे हम कुछ अपने मन को कंट्रोल कर पाए, जिससे हमारे जीवनचर्या में कुछ अंतर दिखाई दे, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में लगे कि नहीं, इस तरह का जो पहले हम कार्य करते थे जिसको हमने बंद किया, अब हम इस तरह का जो कार्य करना शुरू किए हैं, जो हमने बंद किया उसमें हमें कठिनता हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस व्रत को पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि व्रत से ही देवगति को प्राप्ति होती है। तो इस तरह के जो व्रत होंगे वो आपको देवगति को दिलाने वाले होंगे। अगर आप रावण की तरह ऐसे कोई व्रत ले लेंगे तो उससे हमें नहीं लगता कि ऐसे व्रतों से कोई फायदा होने वाला हो, कि रावण तो उसी भव से नरक गया। तो इस तरह के व्रत कभी भी नरक से आपको बचा नहीं पाएंगे, जो आपको रावण की तरह होंगे। ये वाले व्रत अगर आप कभी लेते हैं जिससे आपको कष्ट होता है, वो आपकी योग्यता के अनुसार, कि देखो अगर एक भील भी होता है और वो मांसाहारी होता है, वो केवल एक कौवे के भी मांस का त्याग कर देता है तो भी वो देवगति का पात्र बन जाता है। ये व्रत वास्तव में मायने रखते हैं जो हमारे अंदर 5 पाप की कमी लाएं, और इस तरह के अगर आप कोई व्रत धारण करते हैं तो नियम से आपके लिए देवायु का बंध होगा, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अर्पणा जैन जी गाजियाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो पुण्य और पाप के भाव क्या होंगे? क्योंकि अर्थों के भाव पर श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। कृपया शंका समाधान करें। जैसे तत्व का श्रद्धान किया जाता है, ऐसे ही पुण्य और पाप का भी श्रद्धान किया जाता है। पाप हमें दुर्गति में ले जाने वाला है, पुण्य हमारी आत्मा को दुर्गति से बचाने वाला है। पुण्य का श्रद्धान हमारी पुण्य की उस पद्धति के ही अनुसार होना चाहिए कि पुण्य के कार्य क्या,
पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य का फल क्या, और पुण्य हमारे लिए किस तरह से हितकारी है, इसका आप जैसा बताया गया वैसा श्रद्धान कीजिए। आचार्यों ने कहा कि पुण्य हमारी आत्मा को पवित्र करता है, आप इसका इसी रूप में श्रद्धान कीजिए कि पुण्य से हमारी आत्मा पवित्र होती है। पाप से आत्मा मलिन होती है, पाप से आत्मा संसार के कीचड़ में डूबती है, आप इसका इसी रूप में श्रद्धान कीजिए। पाप के फल से जीव हमेशा दुर्गति को प्राप्त होता है, पुण्य के फल से जीव को स्वर्ग भी मिलता है और पुण्य के फल से जीव को मोक्ष भी मिलता है। ये दोनों प्रकार के अगर आपको श्रद्धान यथार्थ रहेंगे तो ये भी तत्वार्थ श्रद्धानी कहलाएगा और इसका नाम भी सम्यक दर्शन ही होगा। पूजा जैन जी भोपाल से प्रश्न रखती है, नमोस्तु गुरुदेव, व्रती को सबसे ज़्यादा परेशानी क्यों आती है? स्वाभाविक बात है, व्रती को परेशानी सबसे ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि उसने व्रत ले लिए हैं। अब व्रत ले लिए हैं तो जो वह करता था पहले वो अब नहीं करता, लेकिन उसके आसपास के लोग वही करते हैं जो पहले किया करते थे। तो अब उस व्रती को उन लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है जो पहले भी वही करता था और उसके आसपास के लोग भी वही करते थे। अब वो व्रती बन गया, अब उसको ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं खाना, ये खाना, यहाँ नहीं खाना, यहाँ खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा खाना। जब उसके इस तरीके के ये करना, ये नहीं करना, ये डूज डूंट ये होने लग जाते हैं तो आसपास के लोग जो पहले ऐसा नहीं देखते थे, जब ये ऐसा देखने लग जाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी होने लग जाती है। और जब किसी को परेशानी होगी तो वो दूसरे को परेशानी तो पैदा करेगा ही, ये आपको आज सुबह बताया ही है। तो इसलिए जो है उस व्रती के आसपास परेशानियां आने लग जाती हैं, क्योंकि उसके माध्यम से दूसरे लोग भी परेशान से होने लग जाते हैं। और वो परेशान इसलिए होते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इस तरह के भावों के साथ में रह रहे हैं हमारे साथ में, कि हम तो जैसा चल रहा था वैसा चला रहे हैं और ये कुछ अलग चला रहे हैं। तो सामने वाला जो असंयमी व्यक्ति होता है उसे आपके संयम भाव की प्रशंसा करना नहीं आता, उसे आपके संयम की एक तरह से कोई आगे बढ़ाने की उसके अंदर मानसिकता नहीं होती, वो आपके संयम को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो आपके लिए परेशानियां पैदा करना शुरू कर देता है। और व्रती की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे अनेक गधों के बीच में एक घोड़ा खड़ा हो गया हो। नहीं समझ में आया? सही बात नहीं है? अब व्रती भी नहीं प्रसन्न होंगे तो फिर कौन प्रसन्न होगा? तो ऐसी ही बात है कि जहां पर इस तरह से लोगों की मानसिकताएं नहीं बदलती हैं तो वह ऐसा समझते हैं ये मुझे नीचा दिखा रहा है। तो असंयमी व्यक्ति ये समझता है ये अपने संयम से मुझे नीचा दिखा रहा है, तो वह खुद परेशान होने लग जाता है और उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। ये उसका मूल कारण है। वर्षा जैन नवी मुंबई से प्रश्न रखती है, गुरुदेव बहुत बार जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती फिर भी मजबूरन करनी पड़ती हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसी चीज़ें धर्म से संबंध रखती हैं, आपके पुण्य भाव से संबंध रखती हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ करके उन चीज़ों को करते रहने का मन बनाए रखना चाहिए। अब मुझे क्या पता कि आपको क्या पसंद है, आप कौन सी पसंदगी की बातें कर रहे हैं, आपने अपनी पसंदी तो बताई नहीं। अब हम किस परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर दें? आपको होटल में जाना पसंद है कि पिज्ज़ा बर्गर खाना पसंद है कि आपको पार्क में टहलना पसंद है, क्या पसंद है? या आपको धर्म सभा में बैठना पसंद है कि आपको जिनवाणी सुनना पसंद है? तो आपकी पसंदें कई प्रकार की हो सकती हैं। फिर भी उन पसंदों में आपके लिए जिससे लगे कि ये पसंद हमारे जीवन में हितकर है, उस पसंद को आप बनाए रखें। और जो पसंद आपको लगे ये केवल मनोरंजन के लिए है, तो वह केवल आप उसे उसी क्षण तक सीमित रखें, बाद में उसे भूलने की कोशिश करें। विनय जैन जी दिल्ली से प्रश्न रखते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अभिषेक के लिए 8 वर्ष गर्भ से गिने या जन्म से? कहीं से गिन लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे लिए तो ये सोचने में आता है कि चाहे 8 का हो जाए चाहे 10 का हो जाए, बच्चे को अकल आनी चाहिए। नहीं समझ में आया? ऐसी भी जिद नहीं रखनी चाहिए कि उसे अकल तो आई नहीं और 8 वर्ष का हो गया, नाक में उंगली डाल रहा है, अपने
खुद से नहाना नहीं जानता, खुद से टूथपेस्ट करना नहीं जानता, अगर ऐसा होगा तो हम 8 वर्ष में भी क्या कर लेंगे उसके लिए। तो मुख्य बात एज की नहीं है, मुख्य बात है विवेक की। विवेक जब जागृत हो जाए तो 8 हो जाए, चाहे 8 साढ़े 8 हो जाए, चाहे 8 वर्ष भी हो गए और 9 महीने गर्भ के भी रख लिए तो कोई बात नहीं है। आप उसको उन महापुरुषों से न जोड़ें कि जिन महापुरुषों के लिए 8 वर्ष में हो गया तो उन्होंने गर्भ से हुआ कि जन्म से हुआ। इन सब बातों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चा अगर विवेकवान हो जाता है तो 8 का नहीं भी हुआ हो तो भी वो धर्म क्रिया कर सकता है, और विवेकवान नहीं है तो 8 का होने के बाद भी उसे रोकना चाहिए जब तक कि वो पूर्ण रूप से विवेकवान न हो जाए। ये मेरा सोचना है, आप भी सोचने की कोशिश करना। संतोष सेठी उज्जैन से पूछते हैं, आज के युग में किसको इम्पोर्टेंस दे, रिश्तों को या लाइफ के मॉरल वैल्यूज़ को? क्योंकि अगर किसी को वैल्यू ऑफ लाइफ समझाने जाते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, फिर क्या करें? ऐसी बातें नहीं हुए हैं, ये आप थोड़ा ज़्यादा हटके सोचते हैं इसलिए ऐसा होता है। रिश्ते आज आपको इतने भारी लग गए हैं कि आपको हर चीज़ में अपनी मॉडर्न वैल्यू समझ में आती है और रिश्ते आपको अलग दिखाई देते हैं। या आप किसी को अपनी कोई भी लाइफ के बारे में समझाने बैठते हैं तो आपके रिश्ते ख़त्म होने की आशंका रहती है। तो ऐसे कौन से रिश्ते और ऐसी कौन सी मॉडर्निटी? आपको ये समझना होगा कि हम जिन चीज़ों को महत्व देते हैं उन सब चीज़ों को हमें साथ में लेकर के चलना है। किसको ज़्यादा किसको कम ये तो परिस्थिति के बस होता है। रिश्ते रिश्तों की तरह काम आते हैं। जब हमारे लिए जो काम करना होता है हमें उसमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना होता है कि हमें यहाँ पर किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए ऐसा भाव हुआ कि चलो मुझे शिविर में बैठने चलना है, धर्म करने चलना है, ठीक है ना। आपने रिश्तेदारों से पूछा चलो भाई कोई और भी तैयार हो जाए, मान लो कोई तैयार नहीं हुआ। अब आपका मन है कि मुझे एक बार महाराज के शिविर में जाना है, मुझे एक बार जो है बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष बैठ करके शिविर अटेंड करना है, आपका मन है। मान लो किसी रिश्तेदार का मन नहीं बना, अब आप क्या करोगे? रिश्तेदारों को अपने पीछे लिए फिरोगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपके लिए कभी आपका बेटा कहीं पर बुलाएगा या आपके बेटे को कभी कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपको वहाँ पर अगर कभी अकेले भी जाना पड़ा तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मान लो आपका बेटा कहीं दूर रह रहा है, बेंगलोर रह रहा है, पुणे में रह रहा है, मान लो उसकी शादी हो गई या नहीं भी हुई, बीमार हो गया, उसकी शादी के बाद में उसकी प्रेगनेंसी का टाइम आया, आपने वहाँ जाने का मन बनाया लेकिन कोई भी रिश्तेदार आपके साथ जाने को तैयार नहीं, इवन आपका घर का व्यक्ति भी जाने को तैयार नहीं, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? अब आपको ये समझना है कि रिश्तेदारी कहाँ तक, किसके लिए। जब हमारे धर्म करने की बारी आती है तो हम रिश्तेदारों को सामने ले आते हैं, जब हमारे अपनी वैल्यू की बात आती है तो हम रिश्तेदारी सामने ले आते हैं, और जब हमें अपने मोह को संभालने की बात आती है तो हम किसी रिश्तेदार से नहीं पूछते। तो ये जो डिसीजन हम स्वयं लेते हैं इसी तरह से हमें खुद सोचना पड़ेगा, भले ही कोई रिश्तेदार जाए या ना जाए, लेकिन अगर हमारा मन बनता है, हमारे घर में अनुकूलताएं हैं, हम अगर इस तरह से स्वतंत्र हैं कि हम जा सकते हैं तो हम किसी के सहारे भी कहीं तक पहुंच सकते हैं। लोग कैब भी कर लेते हैं और किसी से भी अपना कोई भी टिकट बुक करवा लेते हैं और वो उस गाड़ी में बैठ आते हैं, यहाँ पर आकर के भी उन्हें कोई ना कोई अटेंड कर लेता है और आकर के अपना धर्म कर लेते हैं। इस तरह के लोग तो शाबाशी के पात्र होते हैं। अब जो बहाने बना करके घर में बैठेंगे तो उन्हें हमें कौन शाबाशी देने जाएगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। आदिश अजमेरा जी द्योली से पूछते हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं या कोई हमारी तारीफ करता है तो हम अभिमानी हो जाते हैं, ऐसा क्या करें जिससे अहंकार ना हो? ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपकी तारीफ ना करे तो फिर डिप्रेशन में नहीं आ जाते, यूँ नहीं बोलते? हाँ, कोई आपकी तारीफ ना करे, मान लो आपने अच्छा गीत गा लिया और किसी एक ने ताली ना बजाई, आपकी सूरत खराब हो जाएगी। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इसका नाम अभिमान नहीं है? अभिमान वह कहलाता है जिसके माध्यम से हम दूसरे को नीचा दिखाने की सोचते हैं। अगर हमारी क्वालिटी हमारे पास में है तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और उस प्रशंसा में हमें इतना नहीं फूलना है कि हम दूसरों को अपमानित करने लग जाएं। अभिमानी व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है। जैसे रावण,
अभिमानी व्यक्ति दूसरों के लिए बिल्कुल तुच्छ समझने लग जाता है। जब आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आने लग जाए तब आप अपने बचाव करना कि हमें अपने दिमाग को इतना नहीं बढ़ाना कि हमें अपने आगे दुनिया में कुछ दिखाई ही ना दे कि मेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसका नाम अभिमान है। छोटी छोटी बातों पर अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उससे भी आपको इनकरेजमेंट होता है और उसी के कारण से फिर आप और उससे अच्छा करने की सोच पाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपकी प्रशंसा होगी तो ही आप और उससे अच्छा करने की भावना करेंगे। अगर आपकी प्रशंसा नहीं होगी तो आप वो चीज़ें वहीं छोड़ देंगे, आपकी हर स्किल धीरे धीरे डाउनवर्ड हो जाएगी। इसलिए प्रशंसा करना भी जरूरी है, प्रशंसा को स्वीकार करना भी जरूरी है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति अगर होगा तो वह उस प्रशंसा से अपनी राह बदल सकता है, उस प्रशंसा से वह दूसरों को अपमानित कर सकता है। लेकिन अगर उस प्रशंसा से उसे ये भाव आ रहा है कि नहीं, हमने जो किया है इससे हमें और अच्छा करना है, तो ये प्रशंसा उसके लिए लायक है, योग्य है, और ऐसी प्रशंसा को आपको सहन भी करना चाहिए ताकि आपकी योग्यता आगे बढ़े। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।